यह आदमी पूरे 1 महीने से समुद्र में भटक रहा था। हर दिन वो और उसका परिवार जिंदा मछलियां खाकर किसी तरह अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि उसकी इंसानियत भी डगमगाने लगी। उसने नजरें घुमाई और सामने बैठे अपने बेटे को देखकर उसे ख्याल आया कि वो उसे ही खा ले। लेकिन जैसे ही उसका निर्दयी पिता अपने ही बेटे को उठाकर ले जाने वाला था, तभी उसकी माँ ने चप्पू उठाया और उस क्रूर पिता को मार दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। अब वो भी मछलियां खाकर ही जिंदा रहने लगी। तीनों का यह परिवार समुद्र में तैरता हुआ आगे बढ़ता रहा। आखिरकार जब वे भूख से मरने ही वाले थे, तभी लिसा की नजर सामने जमीन के एक टुकड़े पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि वो एक छोटा सा आइलैंड है। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही देर बाद उनकी नाव सफलतापूर्वक किनारे तक पहुंच गई और लिसा अपने दोनों बच्चों के साथ उस आइलैंड पर उतर गई। सबसे पहले उसने बच्चों को कुछ खिलाने के बारे में सोचा। उसने एक नुकीले औजार से नारियल तोड़ा और उसका पानी पीकर अपनी ताकत बढ़ाई। फिर उसने कैनवास का एक टुकड़ा एक कोने में फैलाया, सामान को किनारे तक घसीटा और एक साधारण सा तंबू तैयार कर लिया। इसके बाद वो बच्चों को लेकर मीठे पानी की तलाश में निकल पड़ी। कुछ ही कदम चलने के बाद उन्हें मीठे पानी की एक छोटी धारा मिल गई। उसने तुरंत अपनी केतली में पानी भर लिया। आगे बढ़ते हुए उसे केले, पपीते और यहाँ तक कि खजूर के पेड़ भी दिखाई दिए। इन फलों की मदद से लिसा अपने दोनों बच्चों को आसानी से खिला सकती थी और अब उन्हें भूख से मरने का डर नहीं था। लेकिन तभी आइलैंड का मौसम अचानक बदल गया। कुछ ही देर में बिना किसी चेतावनी के भारी बारिश शुरू हो गई। लिसा दोनों बच्चों को बारिश से बचाने के लिए तुरंत उन्हें वापस आश्रय की तरफ ले आई, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि उसका बनाया हुआ तंबू बिल्कुल बेकार था। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने दोनों बच्चों को कंबलों में लपेटकर बारिश में ही बैठा दिया। जब बारिश रुकी तो उनका तंबू पूरी तरह बिखर चुका था। लिसा समझ गई कि अब उन्हें नया आश्रय बनाना पड़ेगा। तभी अचानक उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ। लिसा ने पीछे मुड़कर देखा तो उस सुनसान आइलैंड पर एक छोटा सा लकड़ी का घर खड़ा था। वो तुरंत उठी और खुशी खुशी उसकी तरफ बढ़ने लगी।